नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विधानसभा में अब विकासशील इंसान पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया है। विलय से मेरा तात्पर्य यह है कि अब जो 3 विधायक वीआईपी के थे अब वो बीजेपी के हो गए हैं, यानी विधानसभा में वीआईपी का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। मुकेश सहनी 2020 में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के भरोसे एनडीए में शामिल हुए। 11 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। खुद की सीट तो हार गए, लेकिन 4 सीटों पर जीतकर उनके विधायक विधानसभा पहुंचे। लेकिन पिछले वर्ष बोचहा के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया और उस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। और उसी को एक बड़ा कारण बताते हुए जो वीआईपी के अन्य 3 विधायक थे उन्होंने सहनी का साथ छोड़ दिया। अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसकी अब तो आधिकारिक ऐलान भी हो चली है। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि जो 3 विधायक वीआईपी के बीजेपी में शामिल हुए उनका आखिरकार पॉलिटिकल रिकॉर्ड क्या है, किस पार्टी में थे, कितनी बार छोड़े, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता था। ये तमाम बातें हैं जो अब आपके मन में चल रही होंगी। तो हम आपको बता दें कि जो 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे उसमें एक मुसाफिर पासवान जी थे, लेकिन 3 में एक स्वर्णा सिंह गौरा बोराम से, अलीनगर से मिश्री लाल यादव और फिर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीट से राजू कुमार सिंह। 2020 के विधानसभा चुनाव में स्वर्णा सिंह गौरा बोराम से वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीती और आपको बता दें कि वो वीआईपी की पहली महिला विधायक होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त है और इसी वजह से शायद उन्हें विधानसभा में वीआईपी ने विधायक दल का नेता भी बनाया था। तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। स्वर्णा सिंह का कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड 2020 के पहले नहीं था। वो फैशन डिजाइनिंग भी उन्होंने किया था, लेकिन उनके पिता का और या उनके ससुर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर था। उनके पिता वीरकेश्वर प्रसाद जो कि एक बड़े शिक्षाविद भी थे, 50 से अधिक उन्होंने पुस्तकें केवल पॉलिटिकल साइंस पर लिखी थी। ऐसे में जो स्वर्णा सिंह थी उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस से अपनी पढ़ाई की, बाद में उन्होंने फैशन डिजाइनिंग भी की। लेकिन वीरकेश्वर प्रसाद जो कि 2 बार बीजेपी के टिकट पर ही एमएलसी बने, उनका निधन 2014 में हो गया। स्वर्णा सिंह के जो ससुर थे सुनील सिंह, वो दरभंगा से बीजेपी के एमएलसी थे। 2020 में उनका भी निधन हो गया। लेकिन आपको बता दें कि स्वर्णा सिंह जब ससुर का उनका निधन हुआ तो राजनीति में उतरी। विधानसभा का चुनाव लड़ने का उन्होंने ठान लिया था और शायद बीजेपी ने उन्हें भरोसा भी दिया था कि उन्हें दरभंगा के गौरा बोराम सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा और इसीलिए वो शुरू से ही उस क्षेत्र में अपना जो प्रसार था, प्रचार प्रसार वो करते नजर आई। उनके पति जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम करते हैं, यानी सरकारी सेवा में अभी वो काम कर रहे हैं। 2 उनके बेटे भी हैं। चुनाव का जब वक्त आया तो मुकेश सहनी की जब एंट्री हुई एनडीए में तो गौरा बोराम सीट तो उनके खाते में चली गई। मुकेश सहनी किसे उम्मीदवार बनाते किसे नहीं, ये शंका स्वर्णा सिंह के मन में बैठ गई। तो उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ये कहा भी कि आप लोगों ने कहा था गौरा बोराम से प्रचार प्रसार करने की, मैं तो तैयारी में थी, आपने ये सीट वीआईपी को क्यों दे दी। उस समय बीजेपी के नेताओं ने बताया था कि आप निश्चिंत रहिए, जब डील हुआ था 11 सीटों का मुकेश सहनी से तो उन्हें यह भी बताया गया था कि किन किन सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी। देखिए, यहीं पर बचना चाहिए। दूसरे पार्टी का जब आप उम्मीदवार लेकर चुनाव में उतारते हैं तो बाद में यही खमियाजा भुगतना पड़ता है जो आज मुकेश सहनी भुगत रहे हैं। दूसरे का उम्मीदवार लेकर अपना सिंबल दे दिया मुकेश सहनी ने। स्वर्णा सिंह वीआईपी के टिकट पर 59,000 वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बन गई। अब उन्होंने क्या किया वो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे विधायक की। दूसरे विधायक है मिश्री लाल यादव जो कि दरभंगा के ही अलीनगर सीट से चुनाव जीते हैं। उनका भी राजनीतिक अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो कभी बीजेपी में रहे तो कभी आरजेडी में रहे, पूर्व एमएलसी भी हैं। 2015 में जब स्थानीय निकाय कोटे का 24 सीटों पर चुनाव हुआ था तो जो सुनील सिंह थे जो कि स्वर्णा सिंह के ससुर थे, दरभंगा से एमएलसी, उनके खिलाफ आरजेडी के टिकट पर मिश्री लाल यादव चुनाव लड़े थे। चुनाव लगभग 900 वोटों से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में मिश्री लाल यादव बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से चुनाव हार गए। हालांकि उसके बावजूद भी मिश्री लाल यादव बीजेपी में बने रहे। 2020 का जब विधानसभा चुनाव आया
तो अलीनगर की सीट वीआईपी के खाते में गई। उम्मीदवार बीजेपी के सदस्य मिश्री लाल यादव को बनाया गया वीआईपी के सिंबल पर। सिंबल लेने से पहले उन्होंने वीआईपी की सदस्यता जरूर ली थी, लेकिन उसका कोई फर्क तो पड़ना नहीं था। बीजेपी की एक बड़ी पार्टी, बड़े नेता उसके, उसी के पुराने वो सदस्य, तो साथ छोड़ने का शायद मन नहीं होगा। और इसी वजह से जब बारी आई अपनी पार्टी का साथ देने की, तो वो जिस वर्तमान पार्टी में थे, जिसके दम पर वो विधायक बने, उसको छोड़कर अब एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए। कई कारण होंगे, भले ही कारण बोचहा की सीट बताई जा रही है कि मुकेश सहनी ने वहां से उम्मीदवार उतार दिया इसलिए छोड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साहेबगंज सीट की। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजू कुमार सिंह हमेशा से न्यूज में छाए रहते हैं। मुकेश सहनी के खिलाफ बयान तो पहले से देते आ रहे हैं और कई दफा बोले थे कि मुकेश सहनी को जहां माने तहां जाए, हम तो बीजेपी के साथ रहेंगे, हम एनडीए के नेता हैं, एनडीए के दम पर ही चुनाव जीते हैं। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह चुनाव बहुत पहले भी जीते हैं। जेडीयू के टिकट पर जब 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, फरवरी वाला, उस समय लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन किसी की सरकार नहीं बनी। तो अक्टूबर में 2005 में फिर से चुनाव हुआ, तो लोजपा का साथ छोड़ दिए और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। उसके बाद 2000 जब 10 आता है, तो 2010 में जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव जीतते हैं लगभग 5000 वोटों से। फिर 2015 में जब महागठबंधन बनता है जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का, तो ये जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आरजेडी के रामविचार राय से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद फिर 2020 का जब टाइम आता है, तो बीजेपी के ही ये रहते हैं, लेकिन क्योंकि साहेबगंज की सीट भी वीआईपी के खाते में चली जाती है, तो उम्मीदवार तो ये बीजेपी के ही बन के जाते हैं, लेकिन सिंबल मिलता है इन्हें वीआईपी का, क्योंकि डील पहले ही हो गई थी कि इन सीटों पर वीआईपी को उम्मीदवार बीजेपी का ही उतारना है, भले ही सिंबल वीआईपी का हो। तो साहेबगंज की सीट भी उसमें जाती है और साहेबगंज की सीट पर वीआईपी के टिकट पर राजू कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। बोचहा की सीट के बारे में आप सभी जानते हैं, मुसाफिर पासवान का तो निधन हो गया, तो कुछ कहना अब बचा नहीं। वैसे भी मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान, उन्होंने भी तो सहनी का साथ छोड़ ही दिया और छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। तो कोई भी जो जीता हुआ सीट का विधायक था या उसके परिवार का सदस्य था, अब सहनी के साथ नहीं रह गया। सभी ने उनके पीठ में कहीं खंजर घोपा या उनको धोखा दिया। अब जो जैसे दर्शक हैं वो उस हिसाब से अपना विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन एक बात यहां समझनी होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को जब आप टिकट नहीं देते हैं और दूसरे के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जब आप उम्मीदवार बनाकर विधानसभा भेजते हैं, तो आपके साथ यही होगा जो आज सहनी के साथ हुआ। अब मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बोचहा में उपचुनाव है, उम्मीदवार तो अपना उन्होंने उतार दिया है बीजेपी के और आरजेडी के खिलाफ। रमई राम की बेटी गीता कुमारी वहां से उम्मीदवार हैं। कल यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह सुबह मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर क्या कहेंगे ये सुनने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी या अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, उन्हें इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि दूसरे के नेताओं को या दूसरे के उम्मीदवारों को जब हम टिकट देंगे, तो हमारे साथ इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी जो आज मुकेश सहनी के साथ घटी है। छोटी छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टियां इसी प्रकार लील जाती हैं और अब आगे मुकेश सहनी अपना रास्ता खुद तय करेंगे। मंत्री पद भी जाने की तैयारी में शायद लगा हुआ है, क्योंकि मई में तो सदस्यता भी विधान परिषद की उनकी खत्म हो रही है। वो भी तो बीजेपी की कृपा से ही वहां तक पहुंचे थे। तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे मुकेश सहनी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ये 3 विधायक उनके छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं, उनका तमाम जो राजनीतिक रिकॉर्ड था वो हमने आप तक पहुंचाया। अब बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।